आज हम बात करेंगे आपके नेशनल इनकम चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो नेशनल इनकम चैप्टर ना ज्यादा टफ होता नहीं है। आपको ना बस कुछ चीजें, आपकी फॉर्मूले अगर आपकी पकड़ है ना, तो समझ के चलो, आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, डरने का है ही नहीं, बहुत सिंपल चीज है, समझना ध्यान से, कुछ है ही नहीं। तो समझना ध्यान से, आपको ना नेशनल इनकम के लिए जो कुछ चीजें पता होनी चाहिए, वो क्या पता होनी चाहिए आपके पास, कि सबसे पहले देखो ध्यान से, स्टार्टिंग में अगर n है, स्टार्टिंग में अगर n है, तो इस n का मतलब होता है नेट। क्या होता है? नेट। हिंदी में इसे बोलते हैं शुद्ध। क्या बोलते हैं? शुद्ध। बहुत बढ़िया भाई। तो अगर स्टार्टिंग में आपका है नेट, इसे हिंदी में बोलते हैं शुद्ध। ठीक है, और अगर स्टार्टिंग में है आपका जी, तो इसे बोलते हैं ग्रॉस, यानी हिंदी में बोलते हैं शकल। ठीक है भाई, तो अब देखो ध्यान से। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, आपको बस ये चीज फोकस करना है कि अगर ना नेट यानी कि जो इक्वल के इधर ले दे रखा होता है ना, जो चीज इक्वल के इधर है वो आपको निकालनी है। जो इक्वल के इधर चीज होती है वो आपको क्या करनी है? निकालनी है। और जो इक्वल के इधर है वो आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा होता है। ठीक है, बस ये चीज फोकस करके चलना है। निकालना है नेट, दे रखा है ग्रॉस। निकालना है शुद्ध, दे रखा है सकल। तो माइनस कर दो डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन को किस किस नामों से जानते हैं? देखो, डेप्रीशिएशन को हम जानते हैं किस किस नामों से? अचल पूंजी का उपभोग। हिंदी की बता रहा हूं, फिर इंग्लिश में बता रहा हूं। इसको हम जानते हैं अचल पूंजी का उपभोग। इसको हम जानते हैं स्थायी पूंजी का उपभोग। और इसे हम जानते हैं हिंदी में एक और नाम से, इसको हम कहते हैं क्या? मूल्य ह्रास। मूल्य ह्रास, ये ध्यान रखना। ठीक है, इनको हम तीन चीजों के नाम से जानते हैं। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसको किस नाम से जानते हैं? समझना ध्यान से। तो इंग्लिश में इसको जानते हैं किस नाम से भाई? बहुत बढ़िया, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है भाई, समझा है भाई? कुछ नहीं है, बच्चा चीज है, समझा भाई ध्यान से। तो अगर निकालना है नेट, दे रखा है ग्रॉस, तो माइनस में डेप्रीशिएशन। और वहीं अगर निकालना है जी, जो इधर दे रखा है वो निकालना है। अगर निकालना है जी, दे रखा है नेट, तो प्लस कर दो डेप्रीशिएशन। समझा है भाई? पक्का? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, बच्चा चीज है। अब देखो ध्यान से, फिर वही चीज दूसरा चीज आता है कि अगर आपको स्टार्टिंग में दे रखा है n, सॉरी स्टार्टिंग में नहीं, 20 की बात करते हैं। अब बात करते हैं मिडल में। अब आपको अगर मिड टर्म के अंदर, जैसे होता है ना जीडीपी, तो ये है स्टार्टिंग, ये है मिड, ये है एंड। ठीक है, तो अगर आपके पास मिड में दे रखा है एंड, तो इसका मतलब क्या होता है? नेशनल। क्या होता है? नेशनल को हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय। बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, और अगर आपके पास मिड में दे रखा है डी, तो डी को बोलते हैं डोमेस्टिक। क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक। और इसका मतलब क्या होता है आपका? घरेलू। क्या होता है? घरेलू। तो फिर देखो ध्यान से, अगर आपको दे रखा है, अगर आपको निकालना है एन, जो है देखा है एन का मतलब हो गया नेशनल। अगर निकालना है नेशनल, बराबर में दे रखा है डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिक में प्लस कर दो NFIA। NFIA को हम बोलते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय कह लो, या साधन आय कह लो। ठीक है भाई, या इसे हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है भाई, समझना चीज, सिंपल चीज है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास से डायरेक्टली नहीं दे रखा होगा, तो उस समय आपको निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपको दे रखा होगा, विदेशों से शुद्ध, वो ये वर्ड नहीं होगा शुद्ध, तो शुद्ध कारक आय नहीं दे रखा होगा, तो आपको बस पता क्या दे रखा होगा? विदेशों से कारक आय, विदेशों को कारक आय, तो से में से को माइनस कर देना। ठीक है भाई, यानी आपको दे रखा होगा फ्रॉम और आपको दे रखा होगा टू, तो फ्रॉम में से टू माइनस कर देना। ठीक है भाई, कभी कभी आपके पास ना ऐसे दे रखा होगा कि विदेशों से शुद्ध कारक आय शुद्ध नेट फैक्टर, तो नेट वर्ड नहीं होगा, बस केवल बोल रखा होगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फैक्टर नेट वर्ड नहीं है इसके अंदर। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, आपको कभी ये नहीं दे रखा होगा कभी कभी क्वेश्चन के अंदर कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट वर्ड अगर गायब हो जाए ना, अगर नेट गायब हो गया, तो ये फॉर्मूला दे रखा होगा पक्का, से में से माइनस कर दो को, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और अगर डायरेक्टली आपके पास ये दे रखा है, अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है
कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्या दे रखा है, देखो अब्रॉड, इसमें उसमें अंतर है, ये है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और ये है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी विदेशों को शुद्ध कारक आय, विदेशों को शुद्ध कारक आय। तो हाँ, तो हमें प्लस करना होता है विदेशों से वाला शुद्ध, और अगर यहां विदेशों को दे रखा है तो इसे माइनस कर देंगे। समझा भाई, ये चीज आया, समझा ये चीज, सिंपल चीज है। अगर आपके पास बीच में दे रखा है एन, तो एन का मतलब होता है नेशनल, आगे दे रखा है बीच में डी, तो डी का होता है डोमेस्टिक। तो अगर आपको निकालना है नेशनल, दे रखा है डोमेस्टिक, तो प्लस कर दो एनएफआईए। एनएफआईए का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से शुद्ध कारक आय। बट अगर नेट वर्ड नहीं होगा तो होगा विदेशों को कारक आय, विदेशों से कारक आय, तो से में से को माइनस कर देना। और अगर आपके पास क्वेश्चन में दे रखा होगा ना विदेशों को शुद्ध कारक आय, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो टू वालों को क्या कर देना, डायरेक्ट माइनस ही कर देना। समझा है, ये चीज बस फोकस करके चलना, ठीक है, कुछ नहीं है बच्चा, चीजें कहा ना मैंने। आगे बढ़ते हैं भाई, अब देखो ध्यान से, अब अगर अब आते हैं एंड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एंड की। तो एंड में क्या दे रखा होता है, बहुत बढ़िया, एंड में तो हमेशा पी ही देगा, क्या देगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना। जैसे आप देखो ऐसे बन सकता है, नेट एन, आगे एन स्टार्टिंग में एन है तो इसका मतलब क्या था, नेट, बीच में अगर एन या डी हो तो डोमेस्टिक, तो नेट डोमेस्टिक, पी से होता है प्रोडक्ट, हमेशा एंड में पी ही होगा। जैसे जीडीपी, जी स्टार्टिंग में होता है तो इसका मतलब होता है ग्रॉस, बीच में डी है तो डोमेस्टिक, एंड में पी है तो प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एन पी स्टार्टिंग में एन है तो नेट, बीच में एन है तो नेशनल, पी है तो प्रोडक्ट। समझा भाई, ये चीज आ गया। अब एक और चीज होता है, अब आपका जो लास्ट चीज होता है समझने के लिए, बस टर्म्स को समझने के लिए जो लास्ट वर्ड है आपके पास वो होता है आपका, बहुत बढ़िया भाई, एक होता है आपका एफसी और एक होता है एमपी। क्या होता है, एमपी। एक होता है आपका एफसी और एक होता है एमपी। एफसी का मतलब क्या होता है आपका, फैक्टर कॉस्ट। क्या होता है, इसे हम कहते हैं कारक लागत। क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया, इसे हम कहते हैं कारक लागत। और ये जो है एमपी, एमपी को हम कहते हैं मार्केट प्राइस। क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस। दो चीज दे रखा होगा, एमपी एफसी, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट और आपका मार्केट प्राइस। अब देखो ध्यान से, तो अगर आपके पास निकालना है फैक्टर कॉस्ट, दे रखा है मार्केट प्राइस, तो माइनस, सॉरी, तो आपको क्या करना है, तो आपको माइनस कर देना है क्या, NIT। याद रखना, अगर आपके पास दे रखा है निकालना है कॉस्ट, दे रखा है मार्केट प्राइस, तो माइनस कर दो NIT, माइनस कर दो NIT। NIT का होता है क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या दे रखा है आपको, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या कर देना, माइनस कर देना, ठीक है भाई। देखो ध्यान से, एक और चीज समझना मेरी बात, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी ये चीज रटने वाली चीज नहीं है। देखो ध्यान से, आप कैसे नहीं रटोगे, आपको पता है फैक्टर कॉस्ट का होता है लागत। क्या होती है, लागत। और मार्केट प्राइस होता है जिस प्राइस पे हम बेचते हैं। तो याद रखना, अगर मान के चलो मेरी है ना, इसको बनाने की लागत आती है 5 रुपए और टैक्स लग गया 4 रुपए, तो 5 और 4, तो मार्केट प्राइस कितनी की आ जाएगी, 9 रुपए। और मार्केट प्राइस आ गई 9 रुपए, 9 में से अगर मैं टैक्स माइनस कर दूंगा 4 रुपए का, तो 9 में से 4 गया तो कॉस्ट आ जाएगी ना। तो वही चीज है, मार्केट प्राइस में से अगर आप नेट टैक्स माइनस कर देते हो तो आ जाता है फैक्टर कॉस्ट। सुना है चीज। अच्छा देखो ध्यान से, अब वहीं अगर आपको निकालना हो एमपी, दे रखा हो फैक्टर कॉस्ट, तो उसमें क्या कर दो, प्लस कर दो NIT। समझा है भाई। अब कभी कभी ना ऐसा भी हो सकता है आपके पास कि आपको ना NIT ना दे रखा हो, डायरेक्टली NIT ना दे रखा हो। तो जब NIT नहीं दे रखा होता तो NIT कैसे निकलता है, तो ये निकलता है आपका अप्रत्यक्ष कर। इसमें हम माइनस कर देते हैं अनुदान, आर्थिक सहायता, अनुदान के नाम से हो या आर्थिक सहायता के नाम से हो, इसको हम इसमें से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है भाई। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडीज, समझा, ये चीज हम इसमें से माइनस कर देते हैं, ठीक है। और कभी कभी ना अप्रत्यक्ष का डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट ना वर्ड नहीं दे रखा होता, उसकी जगह आपको दे रखा होगा विक्रय कर, सेल टैक्स। तो आपको पता है सेल टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। समझ आ गया भाई, तीनों को ना समझ में आ गया चीज। अब देखो इन सबसे मिलकर ना, अगर मान के चलो मैं कहता हूं, जैसे मान लो मैंने कहा भाई NDP@FC, इसको हम क्या पढ़ेंगे, N से नेट, D से डोमेस्टिक, P से प्रोडक्ट, FC मतलब फैक्टर कॉस्ट, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। GNP@MP, ग्रॉस डोमेस्टिक, सॉरी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट
प्राइस। हिंदी में बोलेंगे ग्रॉस का मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार लागत पर या बाजार मूल्य पर। समझा भाई ये चीज आ गया। अच्छा अब एक और चीज समझो, ये चैप्टर है राष्ट्रीय आय, और राष्ट्रीय आय को नेशनल इनकम को हम क्या चीज से शो करते हैं, NNP@FC। अगर आपको क्वेश्चन ने बोला है कि निकालो राष्ट्रीय आय, तो मतलब वो क्या बोल रहा है, क्या निकालने को, NNP@FC, NNP@FC। समझाया, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। राष्ट्रीय निकालने का मतलब NNP@FC निकालना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मान के मैं 2-3 क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे बोलता हूं। मैंने कहा भाई आपको निकालना है NDP@MP, जो इक्वल के इधर है वो निकालना है, और आपको दे रखा है GDP@FC। तो देखो ध्यान समझना, आपको ये निकालना है, ये दे रखा है, ये निकालना है, ये दे रखा है, ये निकालना है, ये दे रखा है। क्या निकालना है, नेट निकालना है। जी दे रखा होता है तो क्या कर देते हैं, ठीक है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, देखो वही सारे फॉर्मूला। अगर निकालना है नेट, दे रखा है जी, तो माइनस में डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो वही अगर निकालना है नेट, दे रखा है जी, तो माइनस में डेप्रिसिएशन। यहां भी डी है, यहां भी डी है, तो कुछ होगा ही नहीं। यहां भी पी है, यहां भी पी है, तो कुछ होगा ही नहीं। अब देखो निकालना है मार्केट प्राइस, दे रखा है FC, तो क्या कर देते हैं, प्लस में NIT। बताया था ना, अगर आपके पास दे रखा हो मार्केट प्राइस, निकालना हो मार्केट प्राइस, दे रखा हो FC, तो प्लस में NIT। समझ आ गया भाई, आ गया समझ में, ठीक है। तो सिंपल चीज होती है, बच्चा चीज होती है, कुछ नहीं होता। जैसे मान के चलो एक और चीज, मैंने कहा भाई दे रखा है आपको GNP@FC, और यहां है आपका NDP@MP। निकालना है ये, दे रखा है ये, निकालना है ये, दे रखा है ये। तो क्या निकालना है, ग्रॉस, दे रखा है नेट, तो ग्रॉस दे रखा हो, नेट निकालना हो तो प्लस कर दो डेप्रिसिएशन। यहां पर है नेशनल, यहां पर है डी। नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक दे रखा है तो प्लस में NFIA। निकालना है कॉस्ट, दे रखा है MP। निकालना है कॉस्ट, दे रखा है मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस में से माइनस कर देते हैं क्या, NIT। समझ में आ गया भाई, चीज सिंपल चीज होता है। ये है आपको फॉर्मूले का बेसिक चीज, ठीक है। अब इसके 3 मेथड होते हैं, एक होता है इनकम मेथड, एक होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड, और एक होता है आपका वैल्यू एडेड मेथड। तीनों मेथड को बात करते हैं, ठीक है, करके, ठीक है भाई। हाँ, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं भाई, देखो ध्यान से समझना, 3 तरह के मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है आपका कौन सा मेथड, इनकम मेथड। कौन सा मेथड, बहुत बढ़िया भाई, इनकम मेथड। इनकम मेथड को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, आय विधि। क्या बोलते हैं, आय विधि। अब देखो आय विधि से क्या, जैसे पहले सोचो, अगर क्वेश्चन ने बोल दिया इनकम मेथड से निकालो, तो आय विधि से आप निकालते क्या हो, तो आय विधि से याद रखना हमेशा क्या निकलता है, NDP@FC। आय विधि से क्या निकलेगा, NDP@FC। क्या निकलेगा, NDP@FC। क्या निकलेगा, NDP@FC। अब देखो आय विधि से ना आप निकालते हो NDP@FC, बट इसको निकालने का कुछ फॉर्मूला होता है। अब क्या क्या फॉर्मूला है, तो चार फॉर्मूले क्या आपको आ जाते हैं भाई। देखो पहला फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारियों का जो सुनो, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, बात बराबर है, ठीक है भाई। दूसरा जो होता है हमारे पास कर्मचारियों का पारिश्रमिक के बाद जो दूसरा चीज होता है वो होता है स्वनियोजितों की मिश्रित आय। स्वनियोजितों की मिश्रित आय, स्वनियोजितों की मिश्रित आय, ठीक है, यानी कि मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सही भाई, स्वनियोजित की मिश्रित आय। तीसरा होता है आपके पास कौन सा, नियोजकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में योगदान। नियोजकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में योगदान, नियोजकों द्वारा सामाजिक सुरक्षा में योगदान, यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब मालिक, नियोजक कह ले या मालिक कह ले, नियोजक कह ले या मालिक कह ले, तो ऑफ एम्प्लॉय, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय इन सोशल सिक्योरिटी, समझ ध्यान से आ गया। फिर फोर्थ होता है हमारे पास, वो होता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं परिचालन अधिशेष। क्या बोलते हैं, परिचालन अधिशेष। अब परिचालन अधिशेष देखो कैसे निकलता है, समझना ध्यान से। तो परिचालन अधिशेष निकालने का ना कुछ फॉर्मूला होता है,
ऑपरेटिंग सरप्लस या फिर परिचालन अधिशेष निकालने का कुछ फॉर्मूला है जिसमें क्या होता है आपका लाभ, लगान, ब्याज, रॉयल्टी। ठीक है भाई, लाभ, लगान, ब्याज, रॉयल्टी। बट कभी कभी होता है ना लाभ नहीं दे रखा होता आपको, अब लाभ में प्रॉफिट नहीं दे रखा होता, तो प्रॉफिट भी निकालने का कुछ फॉर्मूला होता है भाई, ध्यान से। इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। आपके पास कभी कभी ना प्रॉफिट नहीं दे रखा होता, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो प्रॉफिट निकालने का भी कुछ फॉर्मूला होता है। पहला होता है लाभांश, डिविडेंड। दूसरा होता है आपका निगम कर यानी इनकॉर्पोरेट टैक्स। फिर तीसरा होता है आपके पास कौन सा? अवितरित लाभ यानी कि अनडिवाइडेड प्रॉफिट। समझा भाई ये चीज? आगे आपको तो अगर आपसे बोलता है भाई इनकम मेथड से निकालो, तो इनकम मेथड से आपका निकलता है एनडीपीएट एफसी। क्या निकलता है? एनडीपीएट एफसी। और एनडीपीएट एफसी निकलेगा कैसे? तो ये निकलेगा सबसे पहले कर्मचारियों का पारिश्रमिक यानी कि रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय या कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसका नाम होता है सैलरी, वेतन। अगर ये नहीं दे रखा ना, मान के चलो अगर ये नहीं दे रखा, तो इसके नाम पे पता है क्या दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर? अगर क्वेश्चन में दे रखा है ना कर्मचारियों का पारिश्रमिक, तो हम तो इसी को लेंगे। बट कभी कभी क्वेश्चन के अंदर ये नहीं दे रखा होता, तो इसके नाम पे क्या दे रखा होता है आपका? वेतन, भत्ता यानी सैलरी, वेजेस, कमीशन, ये सब कुछ दे रखा होगा। ठीक है भाई? हाँ, अगर ये दे रखा है और ये भी दे रखा है तो इनको इग्नोर कर देना, इसी को ले लेना। ठीक है? बट अगर ये नहीं दे रखा होगा ना, तो इन सबको ऐड करके आपका ये निकल जाएगा। ठीक है भाई? दूसरा होता है स्वनियोजित की मिश्रित आय यानी कि मिक्स इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। ये तो डिट्टो ऐसे का ऐसे ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। तीसरा होता है नियोजकों द्वारा या मालिकों द्वारा या ओनर्स के द्वारा सोशल सिक्योरिटी में योगदान। ये भी ऐसा ही वर्ड आएगा, कोई चेंज नहीं होता इसके अंदर। ठीक है? देन लास्ट होता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि परिचालन विशेष। अब इसमें क्या क्या होता है आपका? तो लगान, ब्याज, रॉयल्टी, लाभ, ये सब कुछ। और अगर लाभ नहीं दे रखा होता तो लाभ किस नाम से होगा? डिविडेंड, लाभांश, निगम कर, इनकॉर्पोरेट टैक्स, और अवितरित लाभ यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। समझा भाई ये चीज? तो इन सबको प्लस कर दोगे ना, तो क्या निकल कर आएगा? एनडीपीएट एफसी। इन सबको प्लस कर दिया तो क्या निकल कर आया? तो वही चीज है, इन सबको प्लस किया और आ गया हमारे पास क्या? एनडीपीएट एफसी। आ जाओ। ठीक है, तो इन सबको प्लस करने पर क्या आ गया आपका? एनडीपीएट एफसी। बट मुझे तो निकालना क्या है? मान के चलो मेरे पास ये आ गया 200 रुपए। कितना आ गया? 200। मुझे निकालना क्या है? राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय का फॉर्मूला मैंने बताया क्या होता है? एनएनपीएट एफसी। क्या होता है? तो ठीक है, मुझे देखो मैंने बताया ना राष्ट्रीय निकालना है, तो राष्ट्रीय निकालने का मतलब क्या होता है आपका? एनएनपीएट एफसी। तो मुझे इससे फॉर्मूले से आया क्या? एनडीपीएट एफसी। और मुझे निकालना क्या है? एनएनपीएट एफसी। वही मैंने कहा ना, मुझे निकालना है एनएनपीएट एफसी और दे क्या रखा है? क्या दे रखा है? एनडीपीएट एफसी। एन से एन कट जाएगा, नेशनल है, डोमेस्टिक, नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक चाहिए तो प्लस में एनएफ आईए, प्लस में एनएफ आईए, पी से पी कट जाता है, एफ सी कट जाता है, तो बस ये आंसर है। तो अगर मेरे पास ना आय विधि से बोलता है कि राष्ट्रीय आय निकालो, तो सिंपल सी बात है, जो एनडीपीएट एफसी आया ना उसमें प्लस कर दो एनएफआई, आपका राष्ट्रीय आय आ गया। समझ भाई ये चीज? समझ आ गया भाई? सिंपल चीज होता है, इसके एक्स्ट्रा कोई वर्ड नहीं आएगा, आ जाएगा तो नाम बदल देना अपना अपना। ठीक है भाई? समझ आया चीज भाई? आया? सो राष्ट्रीय आय का आपका जो इनकम मेथड था हो गया था। अब हमारे पास जो अगला मेथड है अरबाज जी कौन सा है? बहुत बढ़िया। अब जो अगला मेथड है हमारे पास वो होता है आपका वैल्यू एडेड मेथड। कौन सा मेथड है अरबाज? बहुत बढ़िया। हाँ, वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड की अगर हम बात करेंगे देखो तो इसको हिंदी में हम कहते हैं क्या? मूल्य वृद्धि विधि। क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, मूल्य वृद्धि विधि। इस विधि की अगर हम बात करें तो समझना ध्यान से, इस विधि से आपका क्या निकलता है? जैसे मैंने बताया था आपको कि जो इनकम मेथड है उस मेथड से आप निकालते हो क्या? एनडीपीएट एफसी। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, एनडीपीएट एफसी कभी कभी ना किसी क्वेश्चन के अंदर ना आपको बोल सकता है कि आपके क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट दे दे कि डोमेस्टिक इनकम या घरेलू आय। तो याद रखना डोमेस्टिक इनकम या फिर अगर हम बात करें घरेलू आय, तो डोमेस्टिक इनकम और घरेलू आय ये होते क्या है? तो ये होता है आपका एनडीपीएट एफसी। और वहीं राष्ट्रीय आय क्या होता है? एनएनपीएट एफसी। ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है? तो अगर आपसे बोलता है वैल्यू एडेड मेथड, इस मेथड से आप क्या निकालते हो? तो हम इस मेथड से निकालते हैं क्या? जीडीपी एट एमपी। क्या निकालते हैं? जीडीपी एट एमपी, या आप इसे भी कह सकते हो जीवीए एट एमपी। याद रखना दोनों सेम है, जीवी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी, दोनों ही सेम है। ठीक है भाई? अब इसको निकालने के भी कुछ फॉर्मूले, जैसे कि हमने कहा था इनकम मेथड निकालने के भी कुछ फॉर्मूले थे। कौन कौन से फॉर्मूले थे आपका?
कर्मचारी का पारिश्रमिक, रिम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉइज, मिक्स्ड इनकम फ्रॉम द एम्प्लॉइज, ठीक है, स्वनियोजित की सेल्फ एम्प्लॉयड की मिश्रित आय। फिर तीसरा था आपके पास क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। फिर चौथा हमारे पास कौन सा था, हाँ चौथा एक और था ना हमारे पास कि नियोजकों के द्वारा, एम्प्लॉयर्स के द्वारा सोशल सिक्योरिटी में योगदान देना, ठीक है। तो ये कुछ पोर्शन है हमारे पास, है ये पोर्शन है, ठीक है। तो ये सब मिल जाके हमारे क्या बन जाते हैं, आपका एनडीपी एट एफसी। अब अगर हम बात बताएं, देखो यहाँ पर क्या है, जीडीपी एट एमपी और जीबी एट एमपी, ये दोनों निकलता है आपका कौन से मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड से। अब इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से समझना। इसको निकालने का आपका ना दो फॉर्मूला है, सिंपल दो फॉर्मूला यही हमारे पास, क्या, उत्पादन मूल्य माइनस में मध्यवर्ती उपभोग। देखा जाए तो इसमें केवल दो फॉर्मूले हैं आपके, उत्पादन मूल्य माइनस में मध्यवर्ती उपभोग, या अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन वैल्यू माइनस में अगर हम बात करते हैं तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है भाई, देखो सुना ध्यान से, क्या होता है हमारे पास प्रोडक्शन वैल्यू माइनस में इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। अब कभी कभी ना आपके पास क्या होता है, प्रोडक्शन वैल्यू आपको नहीं दे रखा होता, तो अगर प्रोडक्शन वैल्यू नहीं दे रखा तो आप कैसे निकालोगे, तो आप निकालोगे कैसे, बिक्री प्लस में स्टॉक में परिवर्तन, बिक्री प्लस में स्टॉक में परिवर्तन। यानी अगर हम बात करें तो आपका निकलता है आपका इस फॉर्मूले से, और अगर इस यानी जो आपका प्रोडक्शन वैल्यू है ना, ये निकलता है आपका कैसे, सेल प्लस में चेंज इन स्टॉक, ठीक है। और अगर हम बात करें तो चेंज इन स्टॉक निकालने का फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है आपका, फाइनल माइनस में इनिशियल स्टॉक, यानी अंतिम माइनस में प्रारंभिक, ठीक है। या आप कह सकते हो क्लोजिंग माइनस में ओपनिंग, अंतिम माइनस प्रारंभिक कह लो, या फाइनल माइनस इनिशियल कह लो, या आपका क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कह लो, बात बराबर है, ठीक है। और कभी कभी ना आपके पास सेल नहीं दे रखा होता, जब आपके पास सेल नहीं दे रखा हो तो आप सेल कैसे निकालते हो, तो सेल निकालने के भी आपके पास फॉर्मूले होते हैं। ये क्या होता है, एक होता है आपका घरेलू बिक्री, एक होता है आपका घरेलू बिक्री, और उसमें हम प्लस कर देते हैं क्या, निर्यात, क्या प्लस कर देते हैं, निर्यात। सुना है, बस इतना ही फॉर्मूला, इससे बार कुछ भी नहीं। तो अगर आपसे बोलता है ना क्या कि वैल्यू एडेड मेथड जो है आपके पास, तो वैल्यू एडेड मेथड से हम निकालते क्या है, जीडीपी एट एमपी, और ये निकलेगा कैसे, तो ये निकलेगा उत्पादन मूल्य प्रोडक्शन वैल्यू माइनस में आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। उत्पादन मूल्य भी आपका कैसे निकलता है, तो ये निकलता है बिक्री प्लस में स्टॉक में परिवर्तन, और स्टॉक में परिवर्तन आपका कैसे निकलता है, तो फाइनल माइनस में इनिशियल स्टॉक, यानी कि अंतिम माइनस में प्रारंभिक स्टॉक। और अगर बिक्री नहीं दे रखा होगा तो ये कैसे निकलेगा आपका, तो निकलेगा घरेलू बिक्री यानी कि डोमेस्टिक सेल प्लस में आपका निर्यात यानी कि आपका एक्सपोर्ट। समझा भाई ये चीज, इन सबसे आपका क्या निकल कर आ गया, जीडीपी एट एमपी। तो अगर अब हमसे कहता, मान के चलो अब हमसे ये बोलता है कि भाई हमने तो निकाल दिया जीडीपी एट एमपी, तो अब बताओ हमें निकालना क्या है, राष्ट्रीय आय। क्या निकालना है, राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, एनएनपी एट एफसी। क्या होता है, यानी कि मुझे निकालना है, मैं जैसे कल बताया था ना, जो आपके पास एनएनपी एट एफसी है, जो निकालना होता है आप उसे इधर रखते हो, और आपके पास इस फॉर्मूले से आ क्या गया, जीडीपी एट एमपी, ठीक है। तो जब नेट निकालना होता है तो माइनस में डेप्रीशिएशन, एन निकालना है आपका, नेशनल निकालना है तो प्लस में एनएफआईए, आपके पास एफसी निकालना है तो क्या कर देंगे आपका, माइनस में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर एनआईटी। और एनआईटी निकालने का तरीका मैंने बता दिया है, क्या होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडीज, और कभी कभी इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट नहीं देगा, वहां पे सेल टैक्स आपको दे सकता है, यानी कि विक्रय कर। समझा भाई ये चीज, ये सिंपल होता है हमारे पास। अब अगला जो मेथड है हमारे पास वो कौन सा मेथड होता है आपका, तो अगला मेथड होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा है, एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, व्यय विधि, ठीक है। एक सेकंड, हाँ ठीक है भाई, हाँ सर वो मैं कर दूंगा, ठीक है। अब वो ध्यान समझना क्या कहते हैं हमारे पास, तो एक्सपेंडिचर मेथड जो है हमारे पास वो क्या होता है, तो एक्सपेंडिचर मेथड की अगर हम बात करेंगे तो ये है क्या, तो देखो इससे आपका क्या निकलता है, तो समझ ध्यान से, एक्सपेंडिचर मेथड से आपका निकलता है दोबारा से सेम वही जीडीपी एट एमपी। ध्यान रखना, केवल इनकम मेथड से आपका निकलता है एनडीपी एट एफसी, और बाकी दोनों ही मेथड से आप क्या निकालते हो, जीडीपी एट एमपी। क्या निकालते हो, जीडीपी एट एमपी, बस।
अब ये जीडीपी और एमपी इस पे कैसे निकलेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या क्या है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास होता है निजी अंतिम उपभोग व्यय, निजी अंतिम उपभोग व्यय यानी कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। दूसरा होता है आपका सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, क्या होता है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय यानी कि पब्लिक फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर इसमें होता है आपका तीसरे नंबर पे क्या आता है, शुद्ध निर्यात, क्या होता है आपका शुद्ध निर्यात, बोलते हैं इसको नेट एक्सपोर्ट। बट आपके पास अगर नेट एक्सपोर्ट नहीं दे रखा है तो हम कैसे निकालेंगे, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी कि हम निकालेंगे इसे कैसे, निर्यात माइनस में आयात करके। अच्छा एक चीज मैं बता दूं भी आपको कि देखो अगर आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है शुद्ध निर्यात, तो शुद्ध निर्यात तो प्लस कर देते हैं, और वहीं पर अगर आपको देगा नेट इंपोर्ट दे रखा होगा तो उसे माइनस करना है, ठीक है, याद रखना है बात, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, और जो फोर्थ होता है ना, जो फोर्थ जो चीज है यही चीज मेरे आपके पास, इसको हम कहते हैं सकल घरेलू पूंजी निर्माण। क्या कहते हैं हमारे पास, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, सकल घरेलू पूंजी निर्माण यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है ये भी आपका कैसे निकलता है, तो ये निकलता है आपका दो तरीकों से, समझना ध्यान से। अब ये कैसे निकलेगा, तो जो सकल घरेलू पूंजी निर्माण है इसको निकालने का भी तरीका है आपका। तो पहला होता है हमारे पास क्या, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण यानी कि आपका ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। और इसमें हम प्लस कर देते हैं क्या, और इसमें हम प्लस कर देते हैं सेकेंड चीज एक और, क्या आपका स्टॉक में परिवर्तन, चेंज इन स्टॉक, स्टॉक में परिवर्तन, ये चीज थोड़ा सा मेन होता है, स्टॉक में परिवर्तन यानी कि आपका चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक अभी हमने बता दिया था कैसे निकलता है, तो चेंज इन स्टॉक आपका निकलता है, कैसे निकलता है आपका फाइनल माइनस में इनिशियल स्टॉक यानी कि आपका अंतिम माइनस में प्रारंभिक स्टॉक, ठीक है भाई। समय चीज आपका ये आ गया यहाँ पे। अब फिर बता रहा हूं, समझना ध्यान से, अभी बताता हूं। अब कभी कभी ना इसमें ऐसा होता है ना, आपके पास जो सकल घरेलू पूंजी निर्माण है यानी ये वाली चीज, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, ये वाली वैल्यू सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण ये नहीं दे रखी होती है, तो ये अब ये ना दे रखी हो ना, तो इसको निकालने के भी आपके पास तीन नाम आएंगे। पहला हो सकता है आपके पास सकल व्यावसायिक स्थिर निवेश, दूसरा हो सकता है सकल सरकारी स्थिर निवेश, और तीसरा हो सकता है रिहायशी मकानों पर निवेश। सकल स्थायी स्थिर निवेश, सकल स्थायी स्थिर निवेश यानी कि ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा हो सकता है हमारे पास सरकारी स्थायी स्थिर निवेश, ठीक है। अच्छा ये जो है ना आपका सकल व्यावसायिक, इसमें एक चीज कह सकता हूं, सकल व्यावसायिक स्थिर निवेश यानी कि ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है आपके पास सकल सरकारी स्थिर निवेश, सकल सरकारी स्थिर निवेश यानी कि ग्रॉस गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और एक और जो चीज के अंदर ऐड होता है वो क्या होता है आपका, सी पार्ट जो ऐड होता है वो होता है आपका रिहायशी मकानों पर निवेश यानी कि एक्सपेंडिचर ओवर दी लग्जरियस हाउसेस, ठीक है, मकानों पर निवेश। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें ना, तो ये है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। देखो एक्सपेंडिचर मेथड में है कुछ नहीं आपका, वैसे नॉर्मली आपको ना यहां से यहां तक में आपका आंसर आ जाता है। अगर आपसे बोलता है एक्सपेंडिचर मेथड तो आप क्या निकालते हो, आप निकालते हो जीडीपी एट एमपी। कैसे निकलता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निजी अंतिम उपभोग व्यय, दूसरा आपका सरकारी अंतिम उपभोग व्यय यानी कि पब्लिक फाइनल प्राइवेट कंजम्पशन, फिर तीसरा आपका निकलता है इसमें शुद्ध निर्यात आपका कैसे निकलता है आपका, तो एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट करके, अगर क्वेश्चन में देखा हुआ शुद्ध आयात नेट इंपोर्ट तो आप उसे माइनस कर दोगे, ठीक है। फिर आपके पास होता है अगला सकल घरेलू पूंजी निर्माण यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर ये नहीं दे रखा होगा तो आपको इन दो चीज से, पहला और दूसरे से आप ये निकाल दोगे, ठीक है। कैसे, इसका फॉर्मूला होता है सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण यानी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, और दूसरा होता है आपका स्टॉक में परिवर्तन से। बट अगर आपको ये भी ना दे रखा हो
सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, तो आप क्या निकालोगे, आप ये जो चीज है एक चीज वो इन तीनों चीज से निकाल सकते हो। सकल व्यावसायिक स्थिर निवेश यानी कि ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, दूसरा सकल सरकारी स्थिर निवेश ग्रॉस गवर्नमेंट फिक्स इन्वेस्टमेंट, और तीसरा होता है रिहायशी मकानों पर किया गया इन्वेस्टमेंट। तो इन सब से आपका क्या निकलता है, समझ मतलब ये जो फर्स्ट चीज है वो इन तीनों चीज से निकलेगा, और ये जो फोर्थ चीज है ना वो इन दोनों को प्लस करके निकल जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज मिलकर के आपका बन जाता है जीडीपी एट एमपी। और आपको निकालना क्या होता है, तो आपको तो निकालना है भाई क्या, आपको तो निकालना है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एनडीपी एट एनएनपी एट एफसी। राष्ट्रीय कैसे निकालते हो आप, एनएनपी एट एफसी, और आपके पास गिवन क्या हो गया, जीडीपी एट एमपी। आपके पास नेट निकालना है, दे रखा है तो माइनस कर दो क्या, डेप्रिसिएशन। नेशनल निकालना है तो क्या कर दो, प्लस में एनएफ आईए, और आपके पास एफसी है तो प्लस कर दो, सॉरी माइनस कर दो क्या, एनआईटी। समझ आया भाई, इस तरीके से आपका ये निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये सारी चीज हो जाते हैं आपके, ये तीनों मेथड जो है ना, यही तीन मेथड मेन है आपके पास। ठीक है, अब मैं एक दो तीन क्वेश्चन जो है थोड़े से इंपॉर्टेंट वाले आपको बताता हूँ किस तरीके से होगा, उसके बाद हम इस वीडियो को खत्म कर देंगे। आपका जो मेन चीज है उसके अंदर फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, तो सुनो, तो अब देखो जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको फाइंड करना है सेल। ठीक है, अब आपके पास क्या क्या दे रखा है, देखो सबसे पहले ना आपको समझना पड़ता है कि सेल जो है ना, अब तक हमने तीनों फॉर्मूले में सेल किस फॉर्मूले पढ़ा, तो हमने सेल पढ़ा था आपका वैल्यू एड वाले फॉर्मूले के अंदर, यहां पर आप देख पा रहे हो सेल, इसी में पढ़ा हमने। तो अब ध्यान से देखना, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना पड़ता है कि उस फॉर्मूले के अंदर हमारे पास जो कौन सा फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो सेल निकालना है तो ये है आपका वैल्यू एड वाला फॉर्मूला, जिसके अंदर हम क्या निकालते थे, जीडीपी एट एमपी या जीवी एट एमपी। आपको बोला गया है क्या 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 गिवन दे रखा है आपको, तो आपको गिवन दे रखा है मध्यवर्ती उपभोग, आपको गिवन दे रखा है स्थिर पूंजी का उपभोग यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स, आपको दे रखा है स्टॉक में परिवर्तन, आपको दे रखा है आर्थिक सहायता यानी कि सब्सिडीज, आपको दे रखा है कारक लागत पर शुद्ध निवल मूल्य वृद्धि यानी कि शुद्ध वैल्यू एडेड यानी कि नेट वैल्यू एडेड एट एफसी आपको दे रखा है 1300, और आपके पास एक्सपोर्ट दे रखा है कितने का, इतने का। ठीक है, अब देखो ध्यान से हम कैसे करेंगे, तो ऐसे केसेस में आपको करना क्या है, तो आपके पास ना जो दे रखा है, जो निकालने को बोला है वो समझो। निकालने को क्या बोला गया, सेल। सेल कौन से फॉर्मूले में होता है, जीडीपी एट एमपी वाले में। तो जीडीपी एट एमपी यानी कि जब हम करते थे ना कौन सा मेथड, उत्पादन विधि, उत्पादन विधि से हम क्या निकालते थे, जीडीपी एट एमपी। और जीडीपी एट एमपी निकालने का फॉर्मूला क्या था आपका, अगर देखेंगे तो हम जानते हैं ना प्रोडक्शन वैल्यू यानी उत्पादन मूल्य, उत्पादन मूल्य माइनस में क्या करते थे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी मध्यवर्ती उपभोग। और हमें पता था कि जो प्रोडक्शन वैल्यू थी ये कैसे निकलती थी, ये निकलती थी आपका कैसे, सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक, यानी कि आपका ये मतलब ये है उत्पादन मूल्य, उत्पादन मूल्य, और ये है आपका मध्यवर्ती उपभोग। और अगर हम बात बताएं तो ये कैसे निकलता है, तो ये निकलता है आपके पास बिक्री प्लस में स्टॉक में परिवर्तन। अब देखो आप ध्यान समझना, तो अगर हम बात करें तो देखो हमें निकालने को क्या बोला गया है, हमें बिक्री निकालने को बोला है, हमारे पास बिक्री है नहीं, तो हम मान लेंगे भाई मेरा बिक्री कितना हो गया एक्स, चेंज इन स्टॉक कितना दे रखा है, स्टॉक में परिवर्तन माइनस का 50, तो ये माइनस का 50 हो जाएगा, और माइनस में मध्यवर्ती उपभोग, मध्यवर्ती उपभोग कितना है हमारे पास 700। तो यानी देखा जाए तो जीडीपी एट एमपी की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स माइनस में 750, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ये हो गया। अभी मेरे पास एक्स की वैल्यू नहीं आई। अब देखो ध्यान समझना, मेरे पास देखो दे क्या रखा है, गिवन ऑफ, देखो ध्यान से, ऐसे केसेस में ना आपको जो चीज दे रखा होगा गिवन, वो क्या दे रखा होगा, तो ये कुछ ऐसा कुछ गिवन दे रखा होगा। और ये क्या गिवन दे रखा है आपको, ये दे रखा है नेट वैल्यू एडेड एट एफसी, और नेट वैल्यू एडेड यानी कि एनवीए एट एफसी दे रखा है ना, और इससे हम कह सकते हैं क्या कि एनडीपी एट एफसी। मैंने कहा था वैल्यू एडेड को हम कहते हैं डीपी, यानी कि आपके पास जो एनवीए दे रखा है ना एट एफसी, ये क्या है, एनडीपी एट एफसी है, क्या है। तो देखो ध्यान से, अगर जब मुझे एनडीपी एट एफसी निकालना होता है और मेरे पास दे क्या रखा होता है, जीडीपी एट एमपी, तो ध्यान दो यहां पे नेट निकालना है, ये है तो क्या कर देंगे माइनस में डेप्रिसिएशन, डी से डी कट जाएगा, एफसी निकालना तो क्या कर देते हैं हम उसमें से माइनस में एनआई टी, ये कर देते। अब देखो ये चीज कितना दे रखा है आपके पास, एनडीपी एट एफसी कितना दे रखा है 1300, तो यहां लिख दो 1300 बराबर में जीडीपी एट एमपी कितना दे रखा है आपके पास, एक्स माइनस में 750, माइनस में डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, डेप्रिसिएशन को हम कहते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कितना दे रखा है आपके पास ये
80 माइनस में एनआईटी कैसे निकलता था, तो एनआईटी निकलता था आपका इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में सब्सिडी, यानी अप्रत्यक्ष कर माइनस में आर्थिक सहायता। तो अप्रत्यक्ष कर कितना दे रखा है, दे रखा कुछ, अप्रत्यक्ष कर नहीं है कुछ भी, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स कुछ भी नहीं है, बस क्या है आपके पास आर्थिक सहायता। तो यानी कि हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर माइनस में आपका सब्सिडी होता है ना, तो ये तो 0 है और सब्सिडी की वैल्यू कितनी रखी है आपको, आर्थिक सहायता की वैल्यू कितनी रखी है 60, तो 0 में 60 गया तो कितना चाहिए माइनस का 60 ना, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी ये क्या हो जाएगा आपका प्लस। अब देखो ध्यान से, बस हो गया, आंसर आ गया। क्या है हमारे पास 1300 बराबर में इनको क्या प्लस करेंगे कितना जाएगा हमारे पास, यहाँ बचेगा आपका माइनस का 20 और ये हो जाएगा आपका x माइनस में 770 माइनस 770 के प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2000 प्लस कर देंगे तो 2070 आपका आंसर आ गया x का, और ये है आपका टोटल बिक्री। तो ऐसे केस में जब भी आपको कोई एक पार्ट निकालने को बोलता है कि एक मिसिंग है, x मिसिंग है, यानी या फिर अगर आपको बोल दे कि हमारे पास लाभ मिसिंग है, हमारे पास डिविडेंड मिसिंग है, तो ऐसे केस में आपको ध्यान देना कि उस फॉर्मूले से जो चीज मिसिंग है ना, उस फॉर्मूले से हम निकालते क्या थे। जैसे यहाँ पे बिक्री मिसिंग है, सेल मिसिंग है, और सेल से हम कौन सा फॉर्मूला निकालते थे, जीडीपी एट एमपी। और हमारे पास एक चीज ना ऐसी वाली वैल्यू पक्का दे रखी होगी, एनडीपी एट एफसी दे रखा होगा, एनपी एट एफसी दे रखा होगा, कुछ ना कुछ तो दे रखा होगा, उसको लिख देंगे बराबर में, ये वाली वैल्यू यहां लिख देंगे, दोनों को फॉर्मूला ऐसे पुट आउट करते हैं वैसे करो, और यहां से आपका एक्स का वैल्यू आ जाता है। ठीक है भाई, तो सिंपल सा चीज होता है आपके पास, ये जो जितने भी चीज थे ना, बस आपको फॉर्मूले में फोकस करना है। ठीक है, और आपको बस फॉर्मूला ध्यान रखना है कहां से क्या आ रहा है, बाकी है कुछ नहीं नेशनल इनकम का क्वेश्चन, हलवा चीज है। ठीक है, मैं आने वाले क्लासेस के अंदर आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, 10-15 होंगे तो अच्छा, ठीक है, बाकी तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर।